चलते दिल्ली से बड़ी खबर है। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण पर आज से सख्त एक्शन हो गया, सख्त कानून लागू कर दिए गए हैं। भारत फौज BS6 से कम की गाड़ियों को अब एंट्री नहीं मिलेगी दिल्ली के भीतर। जी हां, और अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फ्यूल भी नहीं भरा सकते, ना तो डीजल ना तो पेट्रोल। केवल PUC वाले जो व्हीकल्स है, वाहन है, उन्हें पेट्रोल डीजल लेने की परमिशन होगी। दिल्ली से बाहर की गाड़ियों को, BS4 की गाड़ियों को भी एंट्री नहीं, यानी जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। BS6 से नीचे के जो गाड़ियां हैं उन्हें फ्यूल भराने का मौका नहीं मिलेगा। PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर भी आप डीजल या पेट्रोल नहीं भरा सकते हैं। ग्रैफ 4 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की वजह से, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से सरकार ने सख्ती दिखाई है। ये नियम और कायदे लागू किए गए हैं और उसके बाद से लगातार सरकार मॉनिटर कर रही है कि किसी भी कीमत पर दिल्ली के भीतर प्रदूषण ना फैले, चाहे वो पुरानी गाड़ियों के जरिए हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के जरिए हो। और यह भी कहा गया है कि ऑड एंड इवन जो सिस्टम है उसे भी लागू किया जा सकता है। हमारी सब ओके है, हमेशा ही ओके रहता है टैक्सी वालों का तो। लेकिन जो बाहर से गाड़ी आती थी BS6 से नीचे, उन लोगों का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होता था, तो इसके लिए सरकार का ये सही फैसला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित मिश्रा का रुख करते मेरे सहयोगी जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से। अमित, जब प्रदूषण बढ़ता है, जब ठंड बढ़ती है, जब कोहरा बढ़ता है, जब स्मॉग बढ़ता है, तब सरकार जागती है। यह हर साल का नाटक है। और अगर यह बात पता है कि स्मॉग बढ़ने से, पराली जलने से नवंबर दिसंबर के बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होगा, तो यह कानून, ये सख्ती अगर पहले से लागू हुई होती तो हालत इतनी खराब नहीं होती। बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। जी बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से जब प्रॉब्लम आता है तो उसकी सोल्यूशन जो है वो खोजा जाता है, समाधान के रास्ते खोजे जाते हैं कि आखिर में कैसे समाधान होगा, कैसे लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल अगर बात करें तो तमाम जो सख्ती है वो सरकार ने जारी कर दिया है, गाइडलाइंस जारी की गई है। हम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है और ग्राउंड की अगर बात करें तो आपको दिखाना चाहते हैं एक तस्वीर कि आखिर में जो आदेश दिया गया उसका अक्षर से पालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एक पेट्रोल पंप पे हम मौजूद है, आपको एक तस्वीर दिखाएं तो नोटिस जो है वो साफ तरीके से, इसी तरीके से जो है वो चस्पा की गई है। उसके बाद जो PUC सर्टिफिकेट है उसके बिना पेट्रोल जो है, डीजल जो है, CNG वो नहीं मिलेगा। और साफ तौर पे इसी तरीके की नोटिस जो है हर तरफ चस्पा किया गया है। लेकिन सामने अगर हम बात करें तो ये पेट्रोल कर्मी, आप इनको तेल दे रहे हैं, आपने इनका सर्टिफिकेट चेक किया है? नहीं, जैसे इनकी नहीं है और लोगों को पूछते हैं तो मैं कह दूंगा तो आप मान लेंगे। तो मतलब ये कि नहीं देख पा रहे हैं, तो कैसे फिर क्लियर होगा कि इनका सर्टिफिकेट है कि नहीं है? कैसे सोल्यूशन कैसे निकलेगा? आप लोग से नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल देखिए, ये पेट्रोल टंकी की बात कर ले, अब ये भाई साहब इनसे पूछते, आपका सर्टिफिकेट है? PUC सर्टिफिकेट आपका है? पर्यावरण सर्टिफिकेट जो आपको प्रदूषण सर्टिफिकेट है? हाँ, तो आप यहाँ पे तेल लेने आ रहे हैं तो क्या सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है? जैसे नियम आज लागू किया गया कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको फ्यूल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ दिख रहा है? बाकी मांगा नहीं गया है। तो बिल्कुल देखिए अमित, गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से नियम तो लागू किया गया है, लेकिन शायद वो धरातल पर नियम जो है वो पूरी तरीके से पालन उसका होता नजर नहीं आ रहा है। हमने कई पेट्रोल पंप में और देखा है जो जहां पर मॉनिटरिंग हो रही है, उस पेट्रोल पंप पे व्यवस्था की गई कि ऑनलाइन उनका जो है वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक कर लिया जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन इस पेट्रोल पंप में या ऐसे तमाम कई पेट्रोल पंप है जहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। पेट्रोल पंप कर्मियों का कहना है कि ये काम हमारा नहीं है, क्योंकि हम पेट्रोल देंगे, अब उनका सर्टिफिकेट हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए आप देखेंगे तो इस तरीके के प्रदूषण जांच केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, वहां पर स्वतः लोग जो है वो जाकर अपना प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, जिनको चालान से बचना है। लेकिन पेट्रोल पंप में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है जहां पर यह कहा जा सके कि जो नियम लाया गया है कि नो PUC सर्टिफिकेट, नो पेट्रोल, नो CNG, नो डीजल। यानी अमित, ये कह सकते हैं कि सरकार ने सख्ती तो लागू कर दी है, नियम और कायदे लागू कर दिए गए हैं, लेकिन उसको ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है। जैसा कि हम देख भी रहे थे कि अमित ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं कि बिना PUC सर्टिफिकेट